दोस्तों जय मसीह। फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो विषय है, इस विषय पे सभी लोग बात करना नहीं चाहते हैं, पर मैंने सोचा मैं इस पे बात करूं। हमारे जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह है, वो छत्तीसगढ़ में आकर के परमेश्वर के वचन को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, पर वहाँ के जो प्रशासन है और वहाँ के जो दबंग टाइप के लोग हैं, जैसे ज्योति शर्मा है और एक रतन यादव है, ये लोग खुले तौर पे चुनौती दे रहे हैं कि हम जो है किसी भी रीति से विजेंद्र सिंह को आने नहीं देंगे। मैं नहीं जानता कि विजेंद्र सिंह गलत है या सही है, वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं या नहीं करते, ये तो मैं नहीं जानता और ये मेरा विषय भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का आदेश हमको नहीं देता है, क्योंकि वो जो भी है वो परमेश्वर के दास है। चाहे वो जैसे भी हैं, वो परमेश्वर के दास है। हमको उनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो परमेश्वर ही है जो सबके ऊपर में इल्ज़ाम लगा सकता है, क्योंकि हम सब किसी न किसी रूप में पापी हैं। हम सब ने किसी न किसी रूप में गलतियां करते हैं, तो हमको किसी दास के ऊपर में उंगली उठाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब हम खुद पापी है तो हम कैसे दूसरों के ऊपर में इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मगर मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि आज जो माहौल है हमारे देश का, या हमारे देश का ही नहीं, पर हम देखते हैं बाहर, हमारे देश के बाहर भी, भारत के बाहर भी आज हर जगह पे मसीहियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, मसीहियों को रोका जा रहा है। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक भाई जो है परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, और उसको एक आदमी आता है और एक घूंसी मार करके चला जाता है। तो हम लोग जो है कूड़े कटकर की तरह है। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही रहने के लिए बनाया, हमें ऐसे ही परमेश्वर का वचन को बांटना है। मगर सबसे मुद्दे की जो बात है वो ये है कि हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का फूट नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि ये सही है या गलत है, मगर मैं नहीं चाहता कि किसी के अंदर में भी किसी विश्वासी के प्रति कोई फूट हो, क्योंकि आज हम अपने ही भाइयों के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं, अपने ही भाइयों को दोष देते हैं, इसने ऐसे किया, उसने वैसा किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि एक दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम ना लगा करके हम उन कार्यों के ऊपर में ध्यान दें, उन बातों के ऊपर ध्यान दें, उन वचनों के ऊपर में ध्यान दें जो परमेश्वर ने किया, उस प्रेम के ऊपर में ध्यान दें जो परमेश्वर ने हमसे किया, वो दया के ऊपर में हम ध्यान दें जो परमेश्वर ने हम पर किया है, हम सब पर किया है और हम सब के उद्धार के लिए किया है। तो मैं केवल इतना चाहता हूँ कि हम सब मिल कर के प्रार्थना करें। जिसका जहाँ कलशिया है, चाहे घर हो, चाहे कलशिया हो, चाहे कहीं भी वो रहता हो, देश के किसी कोने में वो क्यों ना रहता हो, आज जो हालात है हमारे देश का या दूसरे देशों का, खास करके हम विश्वासी भाई बहनों का, तो मैं यही चाहता हूँ कि लोग सभी के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि जब जब संकट आता है पृथ्वी पर, तो केवल ये विश्वासी ही है जो एकजुट होते हैं, खड़े होते हैं, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो अब समय फिर से वही समय आ गया है। जैसे हम लोग देखते हैं नीनवे के लिए, जब योना को भेजा गया कि तुम नीनवे शहर में जाओ, तो वो नहीं जाता है, दूसरे देश में चला जाता है। मगर परमेश्वर बाहर लाता है, तूफान लाता है समंदर में, मच्छी के पेट में वो 3 दिन रहता है। उसके बाद में फिर वो परमेश्वर उसको कहता है, जब मछली उसको उगल देती है, परमेश्वर आदेश देता है कि तुम जाओ और फिर से नीनवे के लोगों को बताओ कि परमेश्वर, अगर ये लोग पाप से न फिरे तो परमेश्वर इस नगर को नष्ट कर डालेगा। तो दोस्तों, आज जो समय है वो निन्वे नगर से ज़्यादा बुरा ही है। हमारा समाज में बुराइयां है, लोग एक दूसरे से हिंसा करते हैं। चाहे एक गैर जाति हो जो प्रभु को नहीं जानते हो, उनके अंदर में हिंसा नफरत होना तो वाजिब है। पर हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के दास और दासी हैं, तो हमारे अंदर में तो इस प्रकार की नफ़रत, इस प्रकार की कुटता, आपसी जो नफ़रत है, बैनस्व जो है, ये सब हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। आज समय हमें एकजुट होना चाहिए। जो परमेश्वर को नहीं जानते, देखिए वो एकजुट होकर के हमारा विरोध करें। तो मैं नहीं कहता कि हमको भी विरोध करना चाहिए, हमको भी लाठी डंडे उठा लेना चाहिए, मैं ये कहना नहीं चाहता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमको
प्रार्थना की ज़रूरत है सारे देश के लिए, सारे देशवासियों के लिए। आज जितने भी हमारे जो पास्टर है, जो एवेंजलिस्ट है, मिशनरी लोग हैं, जिनके ऊपर में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो उनके लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए हमको सजग होना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु सभी लोगों के ऊपर में आपका अनुग्रह हो, सभी को सुरक्षा प्रदान करे। इन सारे बातों को भुला करके हमको केवल और केवल परमेश्वर के वचनों के तरफ में देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यही चाहता था और यही मेरा एक छोटा सा संदेश है। अगर सच में आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। छत्तीसगढ़ में वो भले ही किसी भी मनसा से आए, पर किसी न किसी रीति से परमेश्वर का वचन हर एक लोगों तक पहुंचना चाहिए। यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी चाहत है कि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचना चाहिए। चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अगर वो गलत रीति से जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर का वचन को लेकर के जा रहे हैं, ये परमेश्वर उनका न्याय करेगा। पर परमेश्वर का वचन किसी भी रीति से लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक आदमी होता है प्रेरित में, मुझे याद नहीं है वो वर्ष, मगर वो प्रेरित में या कहीं और लिखा है, मुझे याद नहीं है, पर वहाँ पे ऐसे लिखा कि प्रभु ये आदमी हमारे पीछे नहीं हो लेता है। तो वहाँ पे प्रभु कहते हैं अपने चेलों से कि उसे मना मत करो, क्योंकि जो हमारा विरोध में नहीं वो हमारे पक्ष में है। तो भले ही विजेंद्र सिंह बुरे हो, ये मैं नहीं कहता, या लोग कहते हैं, उससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। विजेंद्र सिंह गलत होने दो, न्याय परमेश्वर करेगा। मगर अभी फ़िलहाल हमें प्रार्थना करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो, क्योंकि आज भारत में सबसे ज़्यादा सताव छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब मिल कर के प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। जय मसीह।